कालिया करके एक आदमी रहता है। कालिया की पत्नी का नाम कोमल था। उन दोनों को 2 बच्चे थे। वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे। कालिया की पत्नी अचार अच्छा बनाती थी। उसमें वो आलू का अचार तो बहुत बढ़िया बनाती थी। कालिया उस अचार को ठेले पर रखकर गांव में घूमते हुए बेचता था। आलू का अचार वाला, आलू अचार, आओ मैडम आओ, आओ साहब आओ करके चिल्लाते रहता था। कभी कभी वो पड़ोस के गाँव में जाकर भी अचार बेचता था। आलू का अचार ले लो, आलू का अचार, आओ साहब आओ, आओ मैडम आओ, ले लो पोटैटो पिकल, ले लो पोटैटो पिकल, आओ भाई साहब आओ। ऐसे दिन भर बेचकर शाम को घर का रास्ता पकड़ता था। रास्ते में उसे एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन वो एक गांव में बेचता है। पोटैटो पिकल ले लो मैडम, पोटैटो पिकल, आलू का अचार ले लो साहब, आलू का अचार, स्वादिष्ट अचार ले लो। शाम हो रही थी तो जंगल के रास्ते से घर की तरफ निकलता है। तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा तूफान बारिश आती है। वो एक पेड़ के नीचे रुकता है। बिजली की कड़कड़ाहट से बारिश बहुत तेज गिर रही थी। उस तेज हवा के कारण कुछ दूर तक उड़कर चला जाता है। बारिश रुकने के बाद वो पेड़ के पास आकर देखता है तो ठेले पर एक भी अचार का बोतल नहीं था। वो ये क्या, एक भी बोतल नहीं है अचार का? सभी बोतल कहाँ गए? कहीं हवा में तो नहीं उड़ गए ना? वैसे तो फिर ठेला भी उड़ने को होना ना। क्या है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, सोचकर ठेला ढकेलते हुए घर चला जाता है। फिर से एक दिन अचार का ठेला ढकेलते हुए उसी जंगल के रास्ते जा रहा था। वो फिर से उस पेड़ के पास आकर, अरे बाप रे, बहुत धूप है, कुछ देर यहाँ पर आराम करके बाद में जा सकते हैं, सोचकर पेड़ के नीचे सो जाता है। वो नींद से जागकर देखता है तो ठेले पर अचार के बोतल नहीं दिखते हैं। वो, हे भगवान, सभी बोतल कहाँ गए? चोर तो लेकर नहीं गए ना? ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? सब मेरी किस्मत है करके ठेला ढकेलते हुए घर चला गया। एक दिन वो ठेला ढकेलते हुए फिर से उस पेड़ के पास आता है। वो, कुछ देर यहाँ पर आराम करके जाता हूँ, ऐसा बोलकर, अरे पिछली बार यहीं से बोतल गए थे, थोड़ा सतर्क रहना होगा करके आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। तभी पेड़ के ऊपर से 2 भूत नीचे उतरते हैं। वो बोतल लेकर पेड़ पर वापस जाते हैं और फिर से पेड़ से उतरते ही कालिया उठकर बैठ जाता है। अरे बाप रे, भूत करके चिल्लाता है। लेडी भूत, ए तू फालतू में चिल्ला मत, हम भी इंसानों से डरते हैं। इससे पहले तेरे बोतल गायब हमने ही किए है, तेरे को कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना? जेंट्स भूत, चाम माइला, इसका टेस्ट तो जबरदस्त है, तेरे पास से चोरी किए तो बुरा मत मान रहे भाई, ऐसा कहता है कालिया। तुम लोग भूत हो ना, तो फिर अचार कैसे खाते हो? तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया है पता है क्या आपको? ऐसा कहता है जेंट्स भूत। तो ऐसे ही दुखी मत हो, हम इंसानों को जानवरों को खाकर बोर हो गए थे, इसलिए इसी बीच हमें अचार खाकर डाइटिंग कर रहे हैं। इसके बदले हम तुमको सोना देंगे, ठीक है ना? कहकर उड़कर पेड़ पर जाकर वहां से सोना लाकर ठेले पर रखता है। कालिया वो सोना देखकर चौंक जाता है। जेंट्स भूत, क्यों जी, हो जाएगा क्या या और चाहिए? ऐसा कहता है कालिया। अरे बाप रे, इतना सोना क्या, ये पूरा मेरा ही है ना? लेडी भूत, हाँ जी, ये तुम्हारा ही है। तुमको क्यों दिया पता है क्या? तू रोज हमको ये अचार लाकर देने के लिए। अब बाहर कहीं धूप में घूमकर बेचने की जरूरत नहीं तेरे को। कालिया खुशी के मारे उनको हाथ जोड़कर ठेला लेकर जाने लगता है तो जेंट्स भूत, ए सोन, सोना लेके जाने के बाद फिर नहीं आया तो हम लोग तू जहाँ रहेगा ना, तुझे पकड़ लेंगे, ध्यान में रख ले करके धमकाता है। कालिया ठीक है बोलकर वहां से आ जाता है। कालिया लाए सो सोना देखकर उसकी पत्नी और बच्चे को बड़ा आश्चर्य होता है। उस सोने को बेचकर जो पैसा मिला उससे कालिया एक बड़ा घर खरीदता है और एक कार खरीदता है। हर दिन कालिया कार में अचार के बोतल लाकर पेड़ के पास आकर भूतों को दे रहा था। भूत लोग वो पोटैटो